मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ली बैठक, वर्चुअली किया समितियों को संबोधित। मंत्री तुलसी सिलावट समेत जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के प्रशिक्षण पर कसा तंज, कहा प्रशिक्षण देने वाले देख लें कि वे खुद प्रशिक्षित हैं या नहीं। कांग्रेस बोलती है लिखित में भी। चाचौड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 32,000 लीटर महुआ लहान को किया नष्ट, 6 लोगों के पर मामला किया दर्ज। ठीकरी में एक कार गैरेज में लगी भीषण आग, गैरेज में रखा लाखों का सामान हुआ जलकर खाक, आग लगने का कारण अज्ञात। और बागली पुलिस ने गोवंश से भरे लोडिंग वाहन को पकड़ा, 30 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा कर वाहन को दबोचा, एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जेपी अस्पताल पहुंचकर ड्राई रन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया और देखा कि प्रति मिनट कितनी ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह प्लांट लगातार 6 घंटे तक चला जाएगा। वहीं पूरी कैपेसिटी के साथ काम करते हुए यह प्लांट कितनी प्योरिटी के ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, इनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई के प्रचार प्रसार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं ट्रेनिंग को लेकर जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। भाजपा ने ग्वालियर में ग्रामीण युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बेताल सिंह कुशवाहा को भाजपा ने ग्रामीण युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। उन्होंने पद ग्रहण कर आभार व्यक्त किया और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और संगठन की मजबूती के लिए निरंतर काम करने की भी बात कही। कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजेंगे तो जो भी आगे से निर्देश होगा उस कार्रवाई करवाई जाएगी। बढ़िया खबर। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हर तरफ हड़कंप मच गया है। प्रदेश सरकार के साथ साथ डबरा प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में अग्रसेन चौराहे पर एसडीएम ने खुद की निगरानी में वैक्सीनेशन कराया। नगर में लगातार अनाउंसमेंट कर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है और कोरोना वायरस से बचाव के तरीके अपनाने की अपील की जा रही है। तो हम लोग तो तत्पर है, जैसे शासन का आदेश आएगा तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम जोर दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक ले। कल भी मैंने खुद जागरूकता के लिए अग्रसेन चौराहे पर स्वयं खड़ा होकर ये वैक्सीनेशन का कार्य करवाया था, तो जिससे उसका आशय ये था कि लोगों में जागरूकता है। और जो नया उसके बारे में मैंने माइक से अनाउंस भी किया था कि नया वेरिएंट आ रहा है
अतः आप सुरक्षित होने की दृष्टि से अपना वैक्सीनेशन भी कराएं। हिंदू सेना के संभागीय मंत्री अन्य पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां माधोगंज थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह तोमर के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया और निलंबित करने की मांग की है। हिंदू सेना ने एएसआई तोमर पर महिला पदाधिकारियों के बेटे के साथ चालानी कार्रवाई के दौरान मारपीट, अभद्रता के आरोप लगाए हैं। साथ ही कोर्ट का चालान बताकर 2 दिन तक गाड़ी थाने में जब्त रखी, जिसमें उन्होंने 5,000 रुपए के बाद उसे छोड़ा है। वहीं रसीद 3500 रुपए बनाई है। ये थाना माधोगंज का प्रकरण है। ये इन लोगों का कहना है कि सब इंस्पेक्टर अरविंद सिंह तोमर हैं, उनकी ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने चालानी कार्रवाई की है, तो उसमें कुछ मिसबिहेव भी किया है और ज़्यादा पैसे लेके रसीद कम की दी है। तो वो जांच सीएसपी करेंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन माधोगंज थाने के अंदर जो सहायक उप निरीक्षक हैं अरुण तोमर जी, वाहन चेकिंग के अंतर्गत हमारी जिला नारी मोर्चा की मंत्री हैं, उनके बेटे के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। वाहन के कागज़ चेक कराने के बावजूद भी ज़बरदस्ती उसको जब्ती करे और उनको मारा पीटा गया। साथ ही उनको कोर्ट का चालान का बताते हुए 2 दिन थाने के अंदर गाड़ी रखी गई और तीसरे दिन 5,000 रुपये लेकर 3500 रुपये की रसीद देकर गाड़ी छोड़ दी गई। उनको 3 दिन लगातार परेशान किया गया है। गाली गलौज के साथ लड़के को मारपीट की गई है। हम सब लोगों ने आज यहाँ एसपी ऑफिस में आके आवेदन दिया है कि अरुण तोमर जी को सस्पेंड किया जाए और इस तरह की जो विचारधारा रखते हैं, जो समाज के अंदर एक सुरक्षा का अधिकारी बनकर और सुरक्षा ना करते हुए लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और पढ़े लिखे लड़कों के साथ जो वाहन चेकिंग के माध्यम से अवैध वसूली कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई होनी चाहिए और इनको निलंबित कराना चाहिए। पन्ना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खाद्य विपणन केंद्र में हुए गबन के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 नवंबर को विपणन केंद्र गुन्नौर में खाद्य विक्रय की 23,64,887 रुपए की बड़ी राशि गायब मिली थी। खाद्य वितरण केंद्र प्रभारी द्वारा खाद्य विक्रय राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी, बल्कि चौकीदार व अन्य कई लोगों के साथ मिलकर सरकारी राशि का गबन कर लिया गया, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गबन की गई राशि और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गुनौर थाना जो कि वहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन केंद्र है, उसमें विगत दिनों में एक रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई कि इस विपणन केंद्र से करीब 23 लाख रुपए से अधिक की धनराशि का गबन हुआ है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं चल रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने मुझे बताया और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया, तो उस समिति के प्रबंधन में ही कुछ कर्मचारी और पल्लेदारों ने कुछ बाहरी व्यक्तियों के साथ में मिलकर इस समस्त धनराशि का गबन किया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और इन गिरफ्तार व्यक्तियों से करीब 16 लाख से अधिक धनराशि नगद प्राप्त की है। इस घटना में शामिल और 3 व्यक्ति जो कि इस विपणन केंद्र से संबंधित नहीं थे, उनके भी बारे में विस्तृत इन्वेस्टिगेशन करने पे उनके और चोरियों में शामिल होने की पुष्टि हुई है और उनसे भी चोरियों का मसरूका बरामद हुआ है। इस प्रकार से कुल 18,29,000 रुपये का मसरूका पन्ना पुलिस ने बहुत ही कम समय में बरामद किया है और आरोपियों को पकड़कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भाजपा की बैठक 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में भाजपा का अभ्यास वर्ग भी होगा। बैठक में संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों सहित पंचायत, नगरीय विकास, चुनाव सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में जिले के सभी विधायक, मंडल अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
शाजापुर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एड्स के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय पहुंची। इस दौरान बच्चों ने नारे लगाते हुए लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। एड्स दिवस 1 दिसंबर के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जिला शाजापुर में शहर में रैली का आयोजन किया गया है और उसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसका क्योर ही उसका उपचार है। ऐसी स्थिति में जब भी कभी ऐसा डायग्नोसिस होता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने अस्वस्थ होने की दशा में चिकित्सक के पास जाना चाहिए और इसकी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। यही आज का मैं जिला भाजपा कार्य समिति की 3 दिनों की बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में बैठक का उद्घाटन किया। वहीं पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण जिला भाजपा की कार्य समिति बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जिले के सभी नेता पदाधिकारी एक साथ बैठकर 3 दिनों तक मंथन करेंगे। इस दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां, पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव सहित अन्य आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। संगठन महामंत्री परसों सीहोर में चाहते तो व्यापक कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन समय अभाव और कम समय की वजह से केवल पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष महापन्न होने जा रहे हैं। पूरे जिले की बैठक मां बजासन के दरबार मां सलकनपुर में हो रही है। मैं इसका सौभाग्यशाली आदमी हूँ। किन मुद्दों को लेकर चर्चा होंगी अगले 3 दिनों में? भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग भी है और जो समय समय पे जो भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण करती है कार्यकर्ताओं को, के लिए वो आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं शुभारंभ करने के लिए। समापन के लिए क्या रहेगा, कौन आएंगे? समापन में इसका तो मुझे अभी ट्रेनिंग हुआ है। संभवतः प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं। देश के हित में, राष्ट्र के हित में क्या अच्छा हो सकता है। कार्य समिति के क्या विषय हैं? कार्य समिति का विषय यह है कि कुछ लोग हमें नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता आते हैं। उसमें प्रदेश की जो गाइडलाइन होती है वो जो है ना कार्यकर्ताओं को बताई जाती है कि आपको क्या क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई दावेदारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है। पार्टी जो दायित्व देती है, चाहे कार्यकर्ता का हो चाहे कोई पदाधिकारी का हो, पार्टी कि हम निष्ठावान कार्यकर्ता, हम पद के लिए राजनीति नहीं करते, हम संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीति करते हैं। जिला सीहोर भाजपा कार्य समिति की बैठक आज से सलकनपुर में प्रारंभ होने जा रही है। सलकनपुर में होने जा रही इस बैठक का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करने के लिए कुछ देरों में यहाँ पहुँच रहे हैं। बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव सहित अन्य चुनावों को लेकर चर्चाएं होंगी। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायकगण, नेतागण सभी शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर भी एक दिन पहले बैठक की गई थी। 3 दिनों तक चलने वाली यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार सभी पार्टी के नेता एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। सलकनपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट, साथ में कैमरा कमलेश्वर वैष्णव। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित किया, जिसमें कलेक्टर अविनाश लवानिया और अन्य अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए। वहीं कलेक्टर कार्यालय इंदौर NIC कक्ष में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य विधायकगण और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्रालय में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की बैठक की गई। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे सहित सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की जानकारी का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर को निर्देशित भी किया गया।
गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान ऑपरेशन सिकंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी मिलने पर गांव में पुलिस द्वारा दबिश देकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए कीमत की 32,000 लीटर महुआ लहान एवं शराब बनाने की विभिन्न उपकरणों को नष्ट किया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में 6 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। लगातार सूचना मिल रही थी कि कंजर समुदाय के लोग अवैध कच्ची शराब बनाकर जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं। इनको ग्राम भानपुरा में चिन्हित किया गया था। पूर्व में भी इनकी विरुद्ध कार्रवाई की गई। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तमाम जिले के फोर्स को भेजा गया। इसमें थाना प्रभारी चाचौड़ा, थाना प्रभारी गुलराज, थाना प्रभारी मकसूदनगढ़, रावगढ़, जामनेर, ब्रह्मवास और पुलिस लाइन के बल को ले जाकर ग्राम भानपुरा में कंजरों के डेरों पर दबिश दी गई। वहाँ पर भारी तादाद में अवैध शराब बनाए जाने के उपकरण लाहन बरामद हुआ। एक्साइज की टीम को भी साथ में लिया गया था। इन्होंने करीब 32,000 लीटर लाहन कीमती करीब 16 लाख रुपए का नष्टीकरण की कार्रवाई की। 800 लीटर के करीब बनी हुई शराब, कच्ची शराब जब्त की गई है, जो जिन्हें के जमीन में गाड़कर कुछ ड्रम जमीन में गाड़कर रखे गए थे और जिनकी शराब है उन 6 लोगों की पहचान सुनिश्चित की जाकर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कोरोना को लेकर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 17 नए केस सामने आए हैं, वहीं 12 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रशिक्षण पर तंज कसते हुए कहा, पहले यह तो देख लें कि प्रशिक्षण देने वाले खुद प्रशिक्षित हैं या नहीं। कांग्रेस ने सभी की महंगाई खत्म नहीं की है, कभी गरीबी कभी खत्म नहीं की कांग्रेस ने, और लिखित में कांग्रेस झूठ बोलती है। वहीं मिश्रा ने सभी जिलों में खाद उपलब्ध कराने की भी बात कही। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5 है। बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोकनगर से 1 और 2 जबलपुर में है। ऐसे 17 हैं। अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। एक विषय और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, SDERF के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, SDERF के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। मैं आंध्रा लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही, इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है, वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना। अचंभे वाली बात, जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। जहां भी वितरण की दिक्कत देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि जहां पर इस तरह की आती है वहां समाप्त भी हो जाती है। कहीं भी कोई जिला निरंतर नहीं इसमें चल रहा है
और इसलिए देवास की भी समस्याएं ध्यान देंगे और समाप्त करेंगे। कुरवाई पुलिस ने 8 घंटे में स्कूली छात्र के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 29 नवंबर को रहीम खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चाचा का लड़का स्कूल के लिए निकला था, जो घर वापस नहीं लौटा। वहीं विदिशा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला के निर्देशन में और एसडीओपी कुरवाई ललित सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने टीम बनाई और फोन आने पर बच्चा छोड़ने के लिए 20,000 की फिरौती की मांग करते अपहरणकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद अपहरण बालक को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और अपहरणकर्ताओं को भोपाल पुलिस की मदद से कुरवाई पुलिस द्वारा शीघ्र ही 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मंशा रही थी अपहरणकर्ताओं की? बच्चे को किस मंशा से अपहरण किया? ये दरअसल रैंडम कॉल थी, पैसे की फिरौती के लिए ये मामला किया गया था। ये जो युवक हैं, इनके नाम कासिम और अरबान हैं। ये बेरोजगार टाइप के हैं, ये राहतगढ़ के रहने वाले हैं, जो भोपाल में काम करना चाहते थे तो और अपराध की दुनिया से जुड़ना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फिरौती के लिए ये अपहरण किया था कि जो पैसे मिलेंगे उससे ये वहाँ भोपाल में अपनी व्यवस्था जमा सकेंगे। ये पुलिस की बड़ी सफलता है अपराध में। तो चूंकि आधुनिक युग में कई तरह के अपराध पनपते हैं, लेकिन पुलिस ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बरामद कर लिया। ये बड़ी सफलता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि प्रदेश में खाद व उर्वरक का गंभीर संकट बना हुआ है। खाद की कमी से किसानों की रबी की फसलें चौपट होने पर आ गई हैं। किसान खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन किसानों को खाद की जगह डंडे पड़ रहे हैं। चाहे तराना की घटना हो या फिर शाहजहांपुर की घटना या फिर मुरैना की घटना हो, बुंदेलखंड के तमाम जिलों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद संकट बना हुआ है। किसानों की रबी की फसलें चौपट होने पर आ गई है। किसान खाद के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन लगा के खड़े हैं। किसानों को डंडे मिल रहे हैं। चाहे आज तराना की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, मुरैना की घटना हो, बुंदेलखंड के तमाम जिलों में इसी तरह के हालात बने हुए। किसान चक्का जाम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। किसान का पूरा जीवन चौपट हो गया है। सरकार किसानों को उर्वरक नहीं दे पा रही है, खाद नहीं दे पा रही है, फसल चौपट होने की स्थिति पे आ गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर हर जिले में आंदोलन करेगी। टीकमगढ़ में विगत दिन दरवाजा मोहल्ला निवासी एक युवक राजकुमार कुशवाहा की लाश मकबरे के मैदान में मिली थी। 24 घंटे के भीतर कोतवाली पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कोतवाली प्रभारी मैना पटेल की अगुवाई में राहुल पस्तौर उर्फ ताबड़े को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश होना बताया जा रहा है। आरोपी राहुल उर्फ तावड़े पस्तौर है, जो वहीं शक्ति टॉकीज के पास का निवासी है। ये दोनों आपस में इनका शराब पीकर विवाद हो गया था। पूर्व की रंजिश थी। इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा मृतक की चाकू से उसकी गोद कर गला रेतकर एवं पेट और सीने और पीठ में वार करके उसकी चाकू से हत्या कर दी गई थी, जिसे पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। क्या कारण रहा कि इतने साथ में पी खाई और फिर उसके साथ हत्या की? इसका पूर्व से पुराना विवाद था। पुरानी रंजिश को लेकर कल भी इसका विवाद हुआ है और इसके द्वारा बदतमीजी से बात की जाकर गालियाँ दी जा रही थी, जिसके कारण उसकी गुस्से में उसने हत्या कर दी। राजगढ़ के जीरापुर शहर में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एक किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत पहुंचे, जहां चौधरी ने अपने संबोधन में भाजपा को किसान हितैषी बताया। प्रेस वार्ता में खाद की कमी और किसानों को बिजली न मिलने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने पैदावार में इजाफा होने से खाद में मांग बढ़ना बताया है और कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। कई गाने चलते हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन काम भी, क्योंकि कोई भी बड़ा काम
छोटे मन से नहीं हो सकता और उस भाव के साथ आप इस काम को निरंतर गति दे रहे हैं और देना चाहिए। हमारे बीच में हमारे दो पूर्व विधायक, और मैं तो ये कहूंगा जो समय इन्होंने देखा है हमने नहीं देखे, हम तो आज गर्व के साथ कह रहे हैं जो युग देख रहे हैं ये तो विश्व का नेतृत्व वाला युग देख रहे हैं। कई घरों के चलते मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन काम भी, क्योंकि कोई भी बड़ा काम छोटे मन से नहीं हो सकता और उस भाव के साथ आप इस काम को निरंतर गति दे रहे हैं और देना चाहिए। हमारे बीच में हमारे दो पूर्व विधायक, और मैं तो ये कहूंगा जो समय इन्होंने देखा है हमने नहीं देखे, हम तो आज गर्व के साथ कह रहे हैं जो युग देख रहे हैं ये तो विश्व का नेतृत्व वाला युग देख रहे हैं। अजाक थाना शाजापुर में पदस्थ संजय पितालजा को सेवानिवृत्त होने पर शाजापुर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा विदाई दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त हो चुके एसआई संजय पितालजा के परिजन तथा दोस्त एवं पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संजय पितालजा ने कहा कि मैंने हमेशा ड्यूटी बिना भेदभाव एवं मानवीय मूल्य पर ध्यान रखते हुए की है। इस दौरान एएसआई संजय पितालजा को पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। ठीकरी धामनोद मार्ग पर मौजूद एक कार गैरेज में आग लग गई। आग लगने से गैरेज मालिक का लाखों का रुपए का माल का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है। वहीं 3 दमकल गाड़ियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग इतनी भीषण थी कि जेसीबी की मदद से दुकान की शटर को तोड़ा गया। उमरिया जिले के ग्राम पटपरा टोला में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मैडम 26 तारीख से नहीं आई हैं। हम लोग खुद ही ताला खोलते हैं और बंद करते हैं। आज हमारे स्कूल में खाना ही नहीं बना है। हमारे स्कूल में 2 मास्टर हैं, एक तो करीब 3 महीने से स्कूल नहीं आए हैं। ये वाली मैडम आती हैं, वो भी अभी 17 तारीख से नहीं आई हैं। इसके पहले 2 महीने तक नहीं आई थी। इस मामले में नरोजाबाद संकुल प्राचार्य ने बताया कि इसके द्वारा कई बार ऐसा कृत्य किया जा चुका है। इन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस बार जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों को खाना पीना मिला है? नहीं। खाना नहीं बना? नहीं। अब मैडम कब से नहीं आ रही हैं? 5 दिन से। कब से नहीं आया? कै दिन हो गया नाथ? शुक्रवार शनिचर नहीं आया, बता तो हम। कौन कौन दिन? शुक्रवार शनिचर से नहीं आई हैं? हाँ, 4 दिन आए। अब आज कब बता गई हैं? आज फोन कर रहे कि अम्मा बच्चे आएंगे तो बैठा रखना, मैं 12 बजे घर में आऊंगा, खाता खुलवाना है लड़कन के स्कूल के। हंसता प्राथमिक शाला पटपरा टोला में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें से एक शिक्षक है रमेश कुमार गौटिया, प्राथमिक शिक्षक हैं। ये दिनांक 1/8/2021 से लगातार अनुपस्थित हैं। और दूसरी शिक्षिका हैं श्रीमती संगीता श्याम। ये दिनांक 8/9/21 से इनकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञात हुई थी कि ये बीमार है। और ये 16/11/2021 तक जो है इन्होंने मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन किया है। और 17/11/2021 को ये उपस्थित हो चुकी हैं। अभी मैं दिखवा लेता हूँ कि अभी विद्यालय क्यों वहाँ पर शिक्षक उपस्थित नहीं है। जब भी शिक्षक या तो अवकाश में रहते हैं या किसी कारण से ये दोनों शिक्षक कुछ
इस तरह के हैं कि सूचना बिना दिए भी ये अनुपस्थित रहे हैं और इसलिए इनका पेमेंट भी रोक दिया गया है और वरिष्ठ कार्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है। अभी आज की जो जानकारी आपके द्वारा दी गई है, मैंने अभी दूरभाष पर नियरेस्ट जो विद्यालय है हमारा माध्यमिक शाला पटपरा, वहाँ को सूचित किया है कि आप वहाँ एक शिक्षक को भेज करके और विद्यालय का संचालन कराएं और वस्तु स्थिति से अवगत कराएं कि क्यों विद्यालय बंद है और वो शिक्षिका जो उपस्थित हो गई थी 17/11/2021 को, वो आज क्यों नहीं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।